So this is a question based upon functions, right? F of x is given as mod of x plus mod of x and then फिर एक mod है, and g of x is equals to 1 upon x for x not equals to 0. और ये हमें एक और एक्सप्रेशन गिवन है for some real a, then the maximum possible value of f of g of a, यानी ये composition of function के ऊपर based है, right? तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन एक बार बनाने की कोशिश करते हैं. तो हम f of a यानी x की जगह पे आप इसमें a डाल दीजिए. So this becomes your mod of a plus mod of a and this entire thing plus तो g of f of a यानी जो हमारा g फंक्शन है उसमें x की जगह पहले f of x रख दीजिए and x की जगह आपको a रखना है. So this becomes simply 1 upon यही पार्ट यहाँ आ जाएगा mod of a plus mod a, right? And this entire thing is 13/6. तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम एक काम करते हैं, इसको कुछ एक बार के लिए x अज्यूम कर लेते हैं, राइट? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बनता है x plus 1 upon x is equals to 13/6. यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. So this becomes x square plus 1 upon x is equals to 13/6. 6x square plus का 6 is equals to 13x, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 6x square माइनस का 13x प्लस का 6 is equals to 0. So 6 into 6 36 and माइनस का 13. तो अगर हम ब्रेक करें, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करें, so this becomes माइनस का 9x, ये हो जाता है माइनस का 4x प्लस 6 is equals to 0. और थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 3x अगर यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो दिस बिकम्स 2x माइनस 3. यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो दिस बिकम्स ओके. नाउ यहाँ से x की वैल्यू एक आ रही है 2/3 और एक वैल्यू x की आ रही है 3/2, राइट? यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, राइट, मॉड ऑफ a प्लस मॉड a, राइट, एक वैल्यू इसकी आ रही है 2/3 और एक केस में इसकी वैल्यू आ जाती है 3/2. मॉड ऑफ a प्लस मॉड a, इसकी पूरी वैल्यू आ जाती है 3/2, राइट? अब आपको एक चीज समझनी है गाइस कि ये जो मॉड a है ये भी a के बराबर ही होगा. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए a नेगेटिव नंबर है, लेट्स से एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि a -1 है, तो अगर ये -1 है तो ये +1 होगा, ये कैंसिल होकर के 0 बन जाना चाहिए. बट जो हमारा RHS है दोनों ही केसेस में आप देखो वो एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? तो यानी हमें समझ में आ गया कि जो a है हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a is nothing but, अब मैं मॉड भी हटा देता हूं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का 2/3 और यहां से a की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस का 1/3, राइट? और यहां से अगर इसको देखें तो 2a is nothing but प्लस माइनस का 3/2 और a की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस का 3/4. अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है f of g of a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस चीज की करनी है. सो इट इज प्रीटी सिंपल. x की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 1 upon a रख देंगे प्लस मॉड ऑफ दिस इज 1 upon a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? तो अगर 1 upon a की वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है तो a को हमें मिनिमम रखना पड़ेगा और a की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आएगी, जब हम 1/3 लेंगे ना कि 3/4 लेंगे, राइट? सो a की वैल्यू जब हम 1/3 लेते हैं तो ये बन जाएगा 3, ये भी बन जाएगा 3 एंड 3 + 3 जो है ये ओवरऑल बन जाएगा 6 और यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू जाती है. तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 6.